पालीताना पवित्र जैन तीर्थ है। हम आज चैत्री पूर्णिमा का दिवस है और हम यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं शत्रुंजय तीर्थ का। और ये हमारी धर्मशाला में दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। हम कल रात को ही यहाँ पर आ गए थे ताकि सुबह हम जल्दी चढ़ने के लिए जा सके। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी का भी मौसम है। ये वैसे भी अप्रैल महीने की गर्मी है। ये करीब सुबह के अभी 6 बजने को आए हैं। 6 सवा 6 का समय हुआ है। और ये देखिए एकदम शांत, यहाँ का पूरा वातावरण ही इतना शांत है। तो हम चढ़ने के लिए निकल रहे हैं पालीताना शत्रुंजय तीर्थ पर। ये धर्मशाला आप ज़रूर, बहुत सारी धर्मशाला अवेलेबल है पालीताना में, पर ये जो हम रुके थे ये भी बहुत सुंदर जगह है। शांति भवन, ओम शांति भवन पालीताना। ये देखिए यहाँ पर 99 जिसने किया है 99 यात्रा, उनका पूरा सेलिब्रेशन है। 99 यात्रा यानी शत्रुंजय पर्वत पर 99 बार 99 टाइम्स जो यात्रा किए हैं उनका सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी थी ऑलरेडी हमारी धर्मशाला में, और ऑटो से हम जा रहे हैं तलेटी में। तलेटी से चढ़ाई शुरू होती है शत्रुंजय पर्वत की। पूरा माहौल और वातावरण ही धार्मिक और बहुत शांत, बहुत सुकून देने वाला यहाँ का माहौल है। तो ये देखिए हम पहुँच गए यहाँ पर तलेटी में। ये तलेटी से ऊपर चढ़ना होता है। पालीताना शत्रुंजय तीर्थ का काफ़ी महत्व है। इसके बाद तो जो दादा के पास जाना है तो बहुत अच्छा, दादा के पास करीब 3700 सीढ़ी है। 3700 कोई तकलीफ नहीं रही, आराम से पहले पगत बस। हमारा हौसला इन्होंने इतना अच्छे से बढ़ाया कि आप एक बार दादा को प्रणाम करके चढ़ेंगे तो आप आराम से चढ़ जाएंगे। देखिए कितनी श्रद्धा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने प्रणाम किया। प्रणाम करके आदिनाथ दादा को बोल के निकले हैं कि आप ही पहुँचाना। 3700 सीढ़ी हमसे कैसे चढ़ पाएंगे पता नहीं है, पर इतनी श्रद्धा है यहाँ पर। हर एक ने बोला कि आप पहले स्टेप पर प्रणाम करके चढ़िए, आप आराम से चढ़ जाएंगे। और बहुत ही महत्व है जैन धर्म के मुताबिक हर जैनी को इस पवित्र तीर्थ के दर्शन अपने जीवन में एक बार ज़रूर करने चाहिए। और ये देखिए ये भी एक सुंदर देरासर है बीच में। ये 600 स्टेप के बाद आता है। मैंने हर एक स्टेप भी दिखाए हैं साथ साथ में कि कितने स्टेप्स हम चढ़े। ये देखिए स्टेप्स दिख रहे हैं आपको। बहुत ही सुंदर देरासर जिनालय यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ का मुख्य मंदिर, जो सबसे चोटी पर मुख्य मंदिर है, वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये देखिए 600
20 स्टेप हम चढ़ गए हैं और यहाँ पर पार्श्वनाथ देव और नेमिनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। પૂનમ આજ અરે બાબા અને આજે ભગવાનનો છોકરા પ્રથમ ભરત ચક્રવર્તી જેના નામ પરથી આ ભારત દેશનું નામ પડેલું ભારત અને પ્રથમ ખંડ પુંડલિક સમીની જોડે 5 કરોડ મુનિ મોક્ષે ગયેલા એટલે અહીંયા તમે જે પણ શુભ કાર્ય કરો એ બધું આજે 5 કરોડ ગણશો પર શુભ કાર્ય ખબર જ નથી શું કરું શુભ કાર્ય શું કરું કંઈ પણ તમે અહીંયા આ ગિરિરાજ પર કોઈકને 1 રૂપિયો મૂકો હા 10 રૂપિયા પ્યાવ મેં પણ આપ્યા મૂકો તો 10 બી એ મલ્ટિપ્લિકેશન બાય 5 કરોડ જ થાય એટલે આજે પૂનમના દિવસે આટલું મહત્વ છે। આજ પૂનમ છે એટલે આમ તો કાર્તિકી પૂનમ અને બીજા બી મોટા મોટા દિવસ છે શત્રુંજય માટે હા। અને ચૈત્રી પૂનમનું પણ બહુ જ મહત્વ સૌથી મોટું ચૈત્રી પૂનમ કાર્તિક પૂનમ પણ બહુ મોટી 6 ગાંવની જાત્રા આવે કૃષ્ણના 2 છોકરા સામ પ્રદ્યુમ્ન અને એ લોકો ગયેલા એટલે ઘણું બધું મોટા મોટા દિવસ છે બટ આ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન બિટવીન દર્શન કરવા મળશે હા હા એવું હોય છે ને કે ટાઈમ જે લાભ લીધું હોય એના ટાઈમ ના ના એવું નહીં હોય એમને ખાલી ફર્સ્ટ નોલેજ ये हमें रास्ते में एक मिले हैं जो भी हमारे साथ चढ़ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि कितना महत्व है आज के दिवस का जो चैत्री पूर्णिमा है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। પૂજા તો કરતા બી નથી આવે કોઈકને તમે પૂછ્યું હોત ને ત્યાં આટલા બધા જૈનો કે પાલિતાણા જવું છે આ દિવસે કેવી રીતે તો પણ તમને કોઈ પણ મહાત્મા પણ કોઈ પણ થઈ જશે અરે એ લોકો તો મને એ કરાયા રાતમાં બુકિંગ કરાયા એ કરાયા કોઈક જઈને છે એટલે હા। પ્રેરણા કરી હા હા प्रेरणा करी मैंने स्वतः इच्छा क्योंकि कहते हैं कि चैत्री पूर्णिमा के दिन पुंडरीक स्वामी और उनके साथ 5 करोड़ मुनियों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। पुंडरीक स्वामी का मूल नाम ऋषभ सेन था। ऋषभ सेन जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र और ऋषभ देव जी के पोते थे। ऐसे पुंडरीक स्वामी ने यहाँ पर 5 करोड़ इसीलिए जो साथ में थे उन्होंने बताया कि 5 करोड़ मुनियों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। इसीलिए आज के दिन यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं दान ध्यान धर्म कुछ भी करते हैं वो 5 करोड़ गुना आपके जीवन में अभिवृद्धि करता है। तब एकदम देवदूत के जैसा लगता है। और पालीताना चढ़ने का तो मैं अनुभव आपको क्या बताऊं, ज़रूर चढ़ना चाहिए और एक अनोखा आनंद होता है। आशीर्वाद आप जो यात्रा थी जाए हो बस ये देखिए डोली की सुविधाएं हैं। एक्चुअली डोली को मैं बहुत ही ज़्यादा डोली वालों का न्यूसेंस तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, पर इतने पीछे लग जाते हैं कि अगर आपका मनोबल थोड़ा सा ढीला है तो वो आपको पकड़कर डोली में बिठा ही देंगे। और डोली वाले साथ साथ में ही आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं तो ज़रूर चढ़ ही नहीं पाऊँगी और एकदम एलिजिबल हूँ पार्टिसिपेंट उनकी डोली के लिए। देखिए पीछे ये डोली वाले दिख रहे हैं। शुरू में मुझे बहुत इरिटेशन हुआ, एटलीस्ट 600-700 स्टेप्स, क्योंकि वो कंटिन्यूस आपको बोलते रहते हैं कि बहुत चढ़ने का है, आप डोली ले लीजिए, आपको डोली में बहुत अच्छा रहेगा। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डोली का जो ये मुझे जो डिस्टर्बेंस लग रहा है वो एक्चुअली संसार की माया जैसा है। वो ज्ञान मुझे चढ़ते चढ़ते ही आया कि संसार में भी ये सारे विघ्न और सारी माया ऐसे ही आपको पकड़ती है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप नहीं चढ़ पाएंगे, ऐसे ही माया पकड़ती है और हम माया में फंस जाते हैं। तो मैं भी फिर मुस्कुराते मुस्कुराते ये देखिए बहुत सुंदर एकदम
आप हंसते कौन से 3 पगला बोला चढ़ आपने? जाएंगे। इधर शत्रुंजय, गीटी और गिरनार। अच्छा, आदिनाथ भगवान के 3 पगले। तो इसलिए उसको ज्यादा महत्व है। उनकी 500 धनुष ऊंचाई थी। अपनी ऊंचाई कितनी? 3.5। उनकी क्या थी? 500 धनुष ऊंचाई थी। 500 धनुष ऊंचाई। हाँ, और पगले तो कितने बड़े बड़े थे उनके पगले। सोचो ना, अभी एक पगला इधर तो एक घिटी में पगला, तो एक गिरनार में। अपना पगला इधर से यहाँ तक भी नहीं होता है। भगवान उन्होंने तो सब आदमी लोगों को 72 कला सिखाई, लेडीज को 64 कला सिखाई उन्होंने। उनको 100 पुत्र थे। पुत्र तो कितने थे, बाप रे। चलो तपस्वी। थोड़ा सा मनोबल अगर आपका मजबूत है तो स्टेप्स भी इतने अच्छे बने हुए हैं। पानी की व्यवस्थाओं के बारे में तो क्या बताए, एकदम अच्छा स्वच्छ पानी। ये देखिए, फिर से हमने चढ़ाई शुरू कर दी और 1500 स्टेप ऑलरेडी चढ़ गए हैं। और ऊपर रायन वृक्ष भी है और हिंगलाज माता जी का हाड़ा आएगा। हाड़ा यानी की जगह। और जैसे मैं पहले बता रही थी कि अगर मनोबल आपका मजबूत है तो चढ़ाई बहुत आसान है, क्योंकि जो स्टेप्स बहुत सुंदर तरीके से बने हुए भी हैं और बहुत ही सुविधाएं भी बहुत अच्छी है पानी पीने के लिए। और ये देखिए, सारी चिड़िया, गिलहरी, बिल्कुल जैसे शांति का अनुभव हमें होता है वैसे ही इन लोगों को भी होता है। और पक्षी सारे, तोते, फिर ये चिड़िया, वो सब एकदम फ्रेंडली दिखती है। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं और बहुत खुशी खुशी। ये एक मैंने बहुत ही नोटिस किया हम सब ने कि पालीताना का जो शत्रुंजय चढ़ते चढ़ते एक अनोखा आनंद होता है, एक अनोखे तरीके की एक शांति की अनुभूति आप करते हैं और एकदम उत्सव जैसे उत्सव मनाते मनाते चढ़ जाते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ये देखिए, आगे हिंगड़ाज माता जी का हाड़ा आता है। हिंगड़ाज माता जी जो है वो नेमिनाथ भगवान की अधिष्ठात्री देवी माता अंबिका है। कहते हैं कि बहुत सैकड़ों सालों पहले यहाँ पर एक हिंगुल राक्षस, हिंगुल यक्ष हुआ करता था। ये देखिए, ये अम्मा भी बैठे हैं यहाँ पर। ये चिड़िया देखिए, रंग बिरंगी चिड़िया यहाँ पर देखने को मिली। चिड़िया भी अपना गान गाते गाते शत्रुंजय पर्वत पर आदिनाथ देव के दर्शन को समर्पित रहती है। ये हिंगड़ाज माता जी का हाड़ा है, हिंगड़ाज माता जी की जगह है। तो आप अभी ऊपर जाएंगे? नहीं, बस इधर। દાદાનો શું નિયમ છે? ટેકો નહીં લેવાનો, ડોળીમાં નહીં બેસવાનું, બસ જેટલું ચલાય એટલું ચાલે. ચાલવાનું, સાચી વાત. દાદાને લઈને ચાલો, કશું ના થાય. અહીંયા અંદર બેસાડવાના છે. સાચી વાત, સાચી વાત છે, તો આપણી સાથે ને સાથે દાદા છે. સાચી વાત છે. તો આપણે આયા બહુ સાચી વાત ખરી છે. વાત. ખરી વાત, ખરી વાત. જેમ આપણે પાળશું ખટપટ કરવાની. સાચી વાત. આટલું કર્યું ને હાલો ને ઓલું લાવો ને પેલું લાવો. કેટલા કશાય બનતા જાત્રા કરવા કરતા ડબલ તો આપણને પાક સાચી વાત છે, એની બહુ હારે સાચી. બોલવું પડશે. અત્યારે હું આવી કેટલો એને બિચારા અડધે મૂકી દીધા. કશાય જ આવે ને ભાવ તૂટી જાય. સાચી હું વાત. તો કહું ન શરીર ચાલે ને તો ડોળી નહીં કરવાની. નીચે પણ દાદા સાચી વાત, સાચી વાત. मानव ત્યાં બધે दादा છે. कितनी सही बात है। अगर श्रद्धा से चढ़ते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो हिंगुल नाम का राक्षस था सैकड़ों सालों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले, और वो बहुत ही परेशान करता था जो भी यात्रालु यहाँ पर आते थे उनको। ये देखिए, छोटी बच्ची चढ़ रही है।
से हाय। हेलो कर। तब जब हिंगुल राक्षस की परेशानी बहुत बढ़ गई, तब कहते हैं आचार्य भगवान के नेमिनाथ भगवान की अधिष्ठात्री देवी माँ अंबिका को विनती की कि ये राक्षस को पराजित करिए। तब कहते हैं कि माता अंबिका ने राक्षस को पराजित किया और हिंगुल ने, जो हिंगुल राक्षस था, उन्होंने माता को विनती की कि आप मेरा नाम यहाँ पर रहने दीजिएगा, क्योंकि जो भी यात्रा करने के लिए आएंगे यात्रालु, वो मुझे यहाँ पर मेरा नाम जाने। इसीलिए कहते हैं कि फिर जो अंबिका माता है, उन्होंने हिंगलाज यानी हिंगुल की जिसने लाज रखी, वो हिंगलाज माता यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए कमला कुंड, ऐसे बहुत सारे कुंड हैं। ये सारे कुंड को देखकर भी प्रतीत होता है कि ये कितने पुराने हैं। ये देखिए 2500 स्टेप्स हम चढ़ गए। ये माँ सती जी आ रहे हैं और बहुत जैसे देवदूत विचरण कर रहे हो वैसा हमें महसूस होता है। ये देखिए डोली वाले अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। આગળ શું છે? પદ્માવતી. અને પછી ત્યાંથી આગળ કેટલું? 2500 स्टेप तक भी मेरे पीछे पीछे उनको लगा कि ये तो बैठ ही जाएंगे, पर मन तो मैंने भी मक्कम रखा था कि आज तो दादा को प्रणाम करके निकले हैं, दादा आदिनाथ को, तो दादा पहुंचा ही देंगे। और ऐसा ही होता है, जब श्रद्धा मजबूत है तो कोई हिला नहीं सकता है। इस पवित्र स्थल पर 8 करोड़ ऋषि मुनियों को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। ऐसा ये पवित्र तीर्थ है और जैन धर्म के कई महातीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये देखिए यहाँ पर से शत्रुंजय नदी भी दिखती है। शत्रुंजय नदी का अलग महत्व है। ये देखिए एक सेवक है जो पूरा, जहाँ पर भी प्लास्टिक, जहाँ पर भी, वैसे यहाँ पर कुछ भी खाने का अलाउड नहीं है लाने के लिए, पर फिर भी अगर कुछ भी फेंका हुआ रहता है तो ये देखिए ये सारा कचरा वो बैग में लेते लेते नीचे जा रहे हैं। और ये सारे जो भी दिख रहे हैं हमें यात्रिक, ये सारे 99 यात्रा वाले हैं। 99 यात्रा यानी 99 टाइम्स वो शत्रुंजय तीर्थ चढ़ेंगे, शत्रुंजय पर्वत चढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये साइड से नवटुक दिखती है और सुंदर दर्शन पूरा। ये देखिए सब, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमने 7 बजे चढ़ाई शुरू की थी, पर फिर भी गर्मी तो ज़्यादा ही है, पर लगता नहीं है। મારી તો અંચાર મને ન થવું હોય કે તો કાલે કેમ લોગ્યો કાલે ટાઈમ कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान, और सही में ऐसा है। भाव पूजा का ही महत्व है। और ये देखिए ऐसे तो बहुत सारे कुंड, नवटुक जब जाते हैं तो नवटुक में तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग कुंड हैं। और ये यात्रा मैंने नवटुक से की है। आप जब भी पालीताना जाइए चढ़ने के लिए शत्रुंजय, तो ज़रूर नवटुक से ही जाइएगा, नवटुक से ही जाइएगा आदिनाथ दादा के दर्शन करने के लिए। सारे भगवान के दर्शन करने के बाद
मुख्य जिनालय जो है वो आदिनाथ दादा का है। शत्रुंजय तीर्थ पर, शत्रुंजय पर्वत पर 900 से भी ज़्यादा जैन मंदिर स्थित है, जैन जिनालय है। और सूर्यास्त के बाद कहते हैं इस शत्रुंजय पर्वत पर देव साम्राज्य हो जाता है, देव यहाँ पर विचरण करते हैं। इसीलिए ये शत्रुंजय गिरिराज पर रात को किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को रहने की अनुमति नहीं है। इसका नाम गिरिराज भी है, गिरिराज भी कहते हैं कि एक राजा था। शत्रुंजय का नाम शत्रुंजय कैसे पड़ा? एक्चुअली शत्रुंजय, शत्रु का जय। गिरिराज पर एक राजा ने साधना करके अपने सारे शत्रुओं को हरा दिया था, सारे बाहर के शत्रु और अंदर के भी शत्रु। ये देखिए, ये जो देरी आई है, ये देखिए राम, भरत, शत्रुघ्न, शुक्राचार्य, सबकी ये देरी है यहाँ। तो गिरिराज पर साधना करके सारे शत्रुओं को मात दी थी एक राजा ने। शरीर के अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु, भीतर के शत्रु जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सबको भी परास्त किया था और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इसीलिए ये गिरिराज को शत्रुंजय, शत्रुओं की जय यहाँ पर हुई। इसीलिए ये राजा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए फिर इस पर्वत का नाम शत्रुंजय पड़ा। कहते हैं कि अजीतनाथ प्रभु यहाँ पर 3000 बार आए थे, जो दूसरे तीर्थंकर हैं जैन के। और आदिनाथ भगवान यहाँ पर 99 बार आए थे, 99 टाइम्स। इसीलिए ये जो यात्रा की जाती है वो भी 99 यात्रा इसीलिए की जाती है क्योंकि जो पहले तीर्थंकर है आदिनाथ देव, वो यहाँ पर 99 बार आए थे। अब ये देखिए, ये दो रास्ता जाता है। एक मोटी टूक यानी जहाँ पर आदिनाथ भगवान का मंदिर है, वो सीधा आप लेफ्ट साइड से जाए तो सीधा आदिनाथ भगवान का मंदिर आता है, और राइट साइड से जाए तो नवटूक से वो रास्ता जाता है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, आप जब भी जाए तब नवटूक से जाइएगा, क्योंकि नवटूक में इतने विलक्षण सारे जो मंदिर है, अद्भुत मंदिर है नवटूक में। तो मैंने पसंद किया नवटूक से जाने का। और नवटूक में ही भगवान नेमिनाथ की चंदन की प्रतिमा है। मरु देवी जो आदिनाथ देव की माता जी है, उनका भी मंदिर है, शिखरबंद मंदिर जिनालय है। और एक रूम में 550 धातु की प्रतिमाएं हैं। फिर बालाबाई की टूक में 350 पाषाण की प्रतिमाएं हैं। ये सब देखना सच में दुर्लभ है, तो आप ज़रूर नवटूक से ही जाइएगा। ये देखिए, तोता बिल्कुल डर नहीं है उसको, वो अपना आराम से दाने चुनता रहता है। ये देखिए, ये रास्ता देखकर आपको पता लग रहा है, आप ये मेकआउट कर सकते हैं कि नवटूक जाने वाले आज लोग रहे नहीं,
सारे जो इजी रास्ता है, क्योंकि अगर नवटूक से आप जाते हैं तो करीब 400 स्टेप ज़्यादा चढ़ने पड़ते हैं, पर नवटूक से जाने का आनंद ही कुछ और है। रास्ते में जो पत्ते गिरे हैं ये सब देखकर ही पता लगता है कि नवटूक की आज बहुत ज़्यादा अवगणना हो रही है और सब सीधा ही जाना पसंद करते हैं, शॉर्टकट। पर भगवान के पास कभी शॉर्टकट नहीं चलता, हमेशा लंबा रास्ता लेकर ही जाना बुद्धिमानी है। ये देखिए यहाँ पर पीर साहब की दरगाह है, पीर दरगाह जाने का रास्ता है। बिल्कुल लेफ्ट साइड आप जाइए तो पीर दरगाह है और ये राइट साइड पर सारे जिनालय हैं। ये सारे जो मंदिर मैंने बताए ये सब नवटूक में है। टूक यानी अलग अलग पीक, अलग अलग टोच, जिसको टूक कहते हैं। नवटूक में जितने जिनालय हैं या जितनी प्रतिमाएं हैं उतनी कहीं पर भी नहीं है। ये सारी प्रतिमाएं एक साथ किसी भी जगह पर आपको दर्शन करने नहीं मिलेंगे और करोड़ों वर्षों से ये सारी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर पूरा देव साम्राज्य हो जाता है। पर दिन में भी आप जब दर्शन करने आएंगे तो आपको ये महसूस हो सकता है कि देव भूमि है, पूरा भाव यात्रा है आपकी। और इतना आनंद, जैसे अभी टेम्परेचर शायद होगा 44-45 जितना, वैसे भी पहाड़ों पर गर्मी ज़्यादा ही लगती है। ये देखिए ये पांडवों का मंदिर है, 5 पांडव देरासर है यहाँ पर। तो ये सारे अलग अलग जो मंदिर है, देरासर है, ये सारे सिर्फ नवटूक में देखने को मिलेंगे। ये मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि नवटूक जाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बाकी सारे देवी देवताओं के आप दर्शन कर पाएंगे। अब ये नवटूक के दर्शन मैंने कर लिए सारे देरासर, सारे जिनालय के, और ये दादा के दर्शन के लिए पहुँच गए। आज चैत्री पूर्णिमा है, इसीलिए पूरा सेलिब्रेशन है यहाँ पर। आज चैत्री पूर्णिमा है, इसीलिए यहाँ पर विशेष आयोजन किया हुआ है और सुंदर आयोजन है। इतने सारे लोग हैं, पर फिर भी कहीं भीड़ भाड़ नहीं, कहीं दौड़ा भागी नहीं। ये देखिए ये हाथी गज द्वार है, ये बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर भी अलग अलग जिनालय बने हुए हैं और नहाने की सुंदर व्यवस्था, कपड़े बदलने की, क्योंकि जब चढ़ के आते हैं तो आदिनाथ भगवान की पूजा के लिए स्नान और वस्त्र चेंज करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनी हुई है। आदिनाथ भगवान की जो यहाँ पर प्रतिमा है, वो प्रतिमा इतनी सुंदर है और इतनी अकल्पनीय मूर्ति है। आप दर्शन करेंगे तो आपको भी यही अनुभूति होगी, जैसे आपको लगेगा कि आदिनाथ भगवान सामने बैठे हुए हैं और इतनी करुणा भरी आंखें और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ पर जो स्थित है, जो
आदिनाथ देव की टूक है, जो सबसे बड़ी टूक कही जाती है वहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर कवड़ यक्ष की देरी है। कवड़ यक्ष का एक देरासर है, मंदिर है, बहुत ही प्रभावशाली है ये कवड़ यक्ष। कहते हैं कि कवड़ यक्ष यहाँ पर जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, जो भी यात्रिक आते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको उनकी यात्रा पूर्ण करने में बहुत ही सहायता करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए कवड़ यक्ष की देरी है यहाँ पर, तो आप ज़रूर यहाँ पर भी दर्शन करिएगा। और एक बार, जैसे जैन धर्म में तो बताया ही है कि जीवन में एक बार तो पालीताना की यात्रा करनी चाहिए, पर एक बार आने के बाद आपको बार बार ये यात्रा करने का मन होगा। ऐसी ये जगह है और ऐसा ये सुकून वाला पर्वत है शत्रुंजय पर्वत। मैंने पहले ही बताया कि पूरा आनंद उत्साह के साथ, भले ही हम तो पूरी गर्मी में चढ़े, पर फिर भी गर्मी में भी ये कहते हैं ना कि जो दुनिया की माया है या दुनिया के जो भी अनुभव है वो क्षीण हो जाते हैं जब भगवान आपके साथ चलते हैं। तो अब हमारी वापसी की जर्नी शुरू हुई। हम वापस जाने के लिए निकले दर्शन करने, और धन्य भागी होके इतना अच्छा अनुभव रहा। ये देखिए यहाँ से जो हम यहाँ से उतर रहे हैं, तो ये कितने स्टेप है ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3290 स्टेप, यानी 3300 जितने स्टेप। अगर आप नवटूक होके जाते हैं तो नवटूक से 3700 जितने स्टेप होते हैं। पर ये सब जो दुर्लभ मंदिर है वो नवटूक से जाने से ही दर्शन हो सकते हैं। ये देखिए शत्रुंजय नदी और सुकून वाला वातावरण और सुविधाएं, जैसे डोली के बारे में मैंने बताया। डोली वाले भी अपना अर्थ उपार्जन के लिए कहते रहते हैं सबको, पर जो नहीं चढ़ सकते हैं, जिनकी क्षमता इतनी नहीं है, एटलीस्ट उनकी यात्रा तो हो, इसके लिए देखिए डोली वाली भी बहुत अच्छे से संभाल कर, जैसे कुर्सी वाली डोली है, फिर आप झूले जैसी डोली बनाई हुई है, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसी डोली में बैठकर जा सकते हैं। फिर आपको सपोर्ट देने के लिए बीच बीच में आपने देखा होगा कि सपोर्ट देते रहते हैं, पीछे से महिलाएं आपको सपोर्ट दे, आपका हाथ पकड़कर चढ़ाए। ऐसी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर है। और पानी की व्यवस्था तो इतनी सुंदर यहाँ पर की है कि हर एक यात्रालु, यानी आपको जैसा भी पानी, अगर आप कच्चा पानी पीना चाहे, आप उबाला हुआ बॉयल वाटर पी रहे हैं, जैसा भी पानी पी रहे हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए सब माला करते करते, अपना जप करते करते यात्रा कर रहे हैं। और विश्राम करने की भी बहुत अच्छी, जैसे बीच बीच में आप बैठ जाएं, बैठ के थोड़ा सा एक आध मिनट विश्राम कर ले, फिर चढ़ना उतरना शुरू करें। और सही में मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे डोली वालों को लग रहा था कि मेरे से तो चढ़ा जाएगा ही नहीं, पर वही आदिनाथ भगवान की इच्छा थी और अच्छे से उनके आशीर्वाद से चढ़ भी गए और उतर भी गए। डोली का रेट भी अलग अलग रहता है, 1500 से लेके 3500, 4500 तक। देखिए उतरना तो तुरंत ही हो जाता है, पर ज़रूर आप डोली में जाना चाहे आप डोली में जाइए, पर चढ़ना बिल्कुल कठिन नहीं है। शत्रुंजय जितना मुश्किल लगता है देखकर, उतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जैसे हमको गाइड किया था सबने कि पहले स्टेप पर पहले पगथिये पर आप आदिनाथ दादा को मन से प्रणाम करके, मन से उनके आशीर्वाद लेकर चढ़िए, आप पहुंच जाएंगे।
देखिए यहाँ से सारे डोली मिलती है और ये जो जो उतर रहे हैं वो भी पहले स्टेप पर प्रणाम करते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही हम चढ़े, और उतरने के बाद ही सब प्रणाम कर लेते हैं। ये तलेटी का मंदिर है। रायण वृक्ष भी है। रायण वृक्ष कल्प वृक्ष समान है। हमारी भावपूर्ण यात्रा शत्रुंजय की समाप्त हुई। भगवान आदिनाथ देव के अद्भुत दर्शन किए, विलक्षण प्रतिमा के दर्शन किए। ये भाथागुरु है। भाथागुरु की कूपन मिल जाती है आराम से। यहाँ पर हमें सौंफ और शक्कर का पानी दिया, इतना टेस्टी लगा। वैसे हम बिना खाए पिए ही चढ़े थे, तो कुछ भी अन्न का एक दाना ही नहीं लिया था सुबह से। तो ये यहाँ पर भाथागरी है। भाथागरी यानी आपको कुछ भी छोटा सा स्नैक जैसे बूंदी दिया, थोड़ी सी सेव मिली हमें खाने के लिए, और ये करके हमारी यात्रा संपन्न हुई। आप ज़रूर शत्रुंजय आइए और भगवान आदिनाथ देव के दर्शन करिए, और शत्रुंजय चढ़ने का जो अनोखा आनंद है जीवन में, वो चढ़ते चढ़ते भगवान का नाम लेते लेते आप आराम से चढ़ जाएंगे। ये श्रद्धा रखिए, आराम से आपकी यात्रा सफल हो जाएगी।